इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जिसकी ग़िज़ा में चावल लाजमी जुज़्व के तौर पर शामिल ना हो, और खुसूसन हमारे रिवायती खानों में भी बिरयानी और पुलाव सबसे मरगूब और लजीज तरीन ग़िज़ाओं में पसंदीदगी के लिहाज से अव्वल दर्जे पर है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि अक्सर औकात हमारे घरों में रखे गए जो चावल हैं वो कुछ इस तरह से पकाए जाते हैं या उन औकात में खाए जाते हैं कि जो मुज़रे सेहत भी हो सकते हैं। और अक्सर घरों में तो चावल 2 या 3 टाइम तक खाए जाते हैं, लेकिन क्या आपके इल्म में है कि अगर पके हुए चावलों को ठीक तरह से स्टोर भी ना किया जाए तो फूड पॉइजनिंग तो बहुत छोटी बात है, मामला इससे कहीं आगे बढ़ सकता है। पीपल लाइव की आज की वीडियो में आपको इसी बारे में हम बताएंगे कि साइंसदानों के एक ताज़ा तरीन रिसर्च के मुताबिक अक्सर औकात घरों में चावल पकाते वक्त कौन सी गलती कर ली जाती है जो चावल को मुज़रे सेहत बना सकती है। इसके अलावा चावल खाने के कौन से बेहतरीन औकात हैं और पकाने के बाद साइंसदानों की नजर में उन्हें महफूज करने का कौन सा तरीका बेहतर है। लेकिन पेशतर इसके कि हम तफसीलात में जाएं, नए सुनने और देखने वालों से गुजारिश करेंगे कि आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके पीपल लाइव के सब्सक्राइबर जरूर बनिए ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहें। दोस्तों, एक हालिया रिसर्च में साइंसदानों ने खबरदार किया है कि दुनिया भर के लाखों लोग गलत तरीके से चावल पकाकर अपनी सेहत को खतरे में डाल रहे हैं। आमतौर पर चावल उबालकर और पतीली में पानी भाप बन जाने तक पकाए जाते हैं, लेकिन हालिया तजुर्बात में ये बात सामने आई है कि चावल पकाने का ये आम तरीका आर्सेनिक जहर के जर्रात से बचने के लिए नाकाफी है। वो आर्सेनिक जो जहरीले सनती फुजले और कीड़े मार अद्वियात के इस्तेमाल की वजह से चावलों में पाया जाता है। चावलों में इस केमिकल की मौजूदगी की वजह से सेहत के कई मसाइल जैसे कि दिल के अमराज, डायबिटीज और कैंसर जैसे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। आमतौर पर यह समझा जाता है कि पकाए जाने की वजह से चावल से आर्सेनिक के जर्रात खत्म हो जाते हैं, ताहम साइंसदानों की तरफ से यह दावा किया गया है कि ऐसा सिर्फ इस सूरत में होता है जब चावलों को मुनासिब तरीके से रात भर किसी साफ बर्तन में भिगोकर रखा जाए। क्वींस यूनिवर्सिटी के शोबा बायोलॉजिकल साइंसेज के प्रोफेसर एंडी मर्ग ने चावल को 3 तरीकों से पकाने का तजुर्बा किया ताकि पता लगाया जा सके कि इन तरीकों से आर्सेनिक की मौजूदगी की सतह में कितना फर्क आता है। पहले तरीके में प्रोफेसर एंडी ने चावल पकाने के आम तरीके यानी 1 हिस्से चावल को 2 हिस्से पानी के तनासुब से इस्तेमाल किया, जिसमें पानी भाप बनकर उड़ गया। इस तजुर्बे के बाद उन्हें मालूम हुआ कि चावलों में आर्सेनिक की काफी बड़ी मिकदार बाकी रह गई थी। इस तरीके के मुकाबले में जब उन्होंने 1 हिस्से चावल को 5 हिस्से पानी के साथ इस्तेमाल किया और जायद पानी को खारिज कर दिया तो आर्सेनिक की मिकदार तकरीबन आधी रह गई। और तीसरे तरीके में चावलों को रात भर पानी में भिगोकर रखा गया तो आर्सेनिक की मिकदार 80% तक कम हो गई। इसीलिए यह नतीजा अखज़ किया गया कि चावल पकाने का सबसे महफूज तरीका यह है कि उन्हें रात भर पानी में भिगोकर रखा जाए और अगले रोज उन्हें पकाने से कबल अच्छी तरह धो लिया जाए। फिर 1 हिस्से चावल को 5 हिस्से पानी में पकाया जाए और जायद पानी को निकाल दिया जाए। और माहिरीन का कहना यह था कि जब चावल एक बार पका लें तो उसे बार बार इस्तेमाल ना किया जाए। अक्सर घरों पर चावल 2 या 3 टाइम तक खाए जाते हैं, लेकिन आपके इल्म में शायद ये ना हो कि अगर पके हुए चावलों को ठीक तरीके से महफूज ना किया जाए तो कम से कम फूड पॉइजनिंग का अंदेशा जरूर हो सकता है। माहिरीन के मुताबिक कच्चे चावलों में एक मखसूस बैक्टीरिया मौजूद होता है जो पकाने के दौरान अमूमन खत्म हो जाता है, लेकिन पके हुए चावलों को महफूज किए बगैर खुला छोड़ देने से यह बैक्टीरिया दोबारा फलने फूलने लगता है और नतीजतन फूड पॉइजनिंग हो सकती है। अमरीकी सेंटर ब्राय फूड डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन का कहना है कि ऐसे बैक्टीरिया के 63,000 केसेस सालाना देखे जाते हैं। अलबत्ता ये अब तक नहीं पता लग सका कि ये बैक्टीरिया ही चावल के जरिए इन केसेस का हिस्सा बने या कोई और वजह रही। इसलिए आप जब कभी घर में चावल पकाएं तो उसे ज्यादा देर पड़े न रहने दें, बल्कि ताज़ा ताज़ा खा लें और जो चावल बच जाए उन्हें 1 घंटे के अंदर अंदर फ्रिज में महफूज कर लें और अगले दिन दोबारा खाने से पहले एक बार जरूर गर्म करें। वैसे तो घर पर चावल महफूज रखना या पकाना एक आसान अमल है, लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि बाजार से पके पकाए मिलने वाले चावल कितनी देर तक खुले पड़े रहते हैं? माहिरीन खुराक के मुताबिक बाजार में मिलने वाले चावल देगों में पूरा दिन खुले पड़े रहते हैं, जिसकी वजह से उनमें मुज़िर बैक्टीरिया के बढ़ने का खतरा ज्यादा हो जाता है। अगर आप भी अपनी सेहत के हवाले से फिक्रमंद हैं तो बाजार से पके पकाए चावल खरीदने से पहले एक बार ये जरूर पूछ लें कि ये चावल कितने पुराने हैं, क्योंकि याद रखिए कि कच्चे चावलों में दोबारा बन जाने की सलाहियत रखने वाला बेसिलस सेरोस नामी एक सेल होता है। ये सेल चावलों के पक जाने के बावजूद भी मौजूद रहता है और असल मसला तब पैदा होता है जब चावल पकने के फौरन बाद कमरे के दर्जा हरारत पर रख दिए जाते हैं। ज्यादा देर तक इसी दर्जा हरारत पर रखने से फूड पॉइजनिंग पैदा करने वाला उनसे नशोनुमा पाना शुरू कर देता है और इसका शिकार आप अगले दिन बासी चावल खाने पर भी बन सकते हैं। इन माहिरीन का कहना है कि चावलों के सेहत के लिए मुफीद होने का इन्हिसार इस बात पर है कि खाए जाने वाले चावल किस किस्म के हैं। एक तहकीक में माहिरीन का मानना है कि सफेद चावल ग़िज़ाइयत के एतबार से कम होते हैं। सफेद चावलों से मिल्स में प्रोसेसिंग के दौरान विटामिन बी, आयरन और
और रेशे साफ कर दिए जाते हैं। गो के इसमें आयरन और विटामिन बी भरपूर मिकदार में मौजूद होते हैं और प्रोसेसिंग के बावजूद इनकी मिकदार सफेद चावलों में बरकरार रहती है, लेकिन रेशे बिल्कुल साफ हो जाते हैं। याद रहे कि रेशा हाजमे को बेहतर बनाने के लिए नहायत मददगार है और रेशे के बगैर चावल मोटापे का सबब बनते हैं। दूसरी जानिब भूरे या ब्राउन चावल अपने मुकम्मल ग़िज़ाई अज्जा के साथ मौजूद होते हैं, क्योंकि उनकी प्रोसेसिंग के दौरान सिर्फ उनका बैरूनी छिलका निकाला जाता है जो खाने के काबिल नहीं होता। भूरे चावलों में एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन ई और रेशा भरपूर मिकदार में मौजूद होता है। माहिरीन के मुताबिक 1 कप पके हुए ब्राउन चावलों में 3.5 ग्राम रेशा होता है, जबकि इसी मिकदार के सफ़ेद चावलों में सिर्फ 1 ग्राम से भी कम रेशा मौजूद होता है। तहकीक के मुताबिक भूरे चावलों में स्पैलरीन नामी एक और मादा मौजूद होता है जो हैरत अंगेज तौर पर सफ़ेद चावलों में नहीं होता। ये हाई ब्लड प्रेशर से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। इसी तरह ब्राउन चावल डायबिटीज़ टाइप 2 का ख़तरा भी कम करते हैं और माहिरीन की तजवीज़ है कि चावलों को खाने से कबल उनकी बेहतर किस्म का इंतखाब किया जाए ताकि इनमें मौजूद ग़िज़ाइयत से भरपूर फ़ायदा उठाया जा सके। ख़वातीन व हज़रात, इसी मेडिकल रिसर्च का एक हिस्सा ये भी बताता है कि चावल खाने के बेहतरीन औकात क्या हैं और क्या रात के वक्त चावल खाने चाहिए। तमाम ग़िज़ाई अशिया अपने अंदर अलहदा अफादियत रखती हैं। मुनासिब मिकदार और वक्त पर खाया जाए तो ये हमारे जिस्म के लिए फ़ायदेमंद बन जाती हैं। माहिरीन का मानना है कि हर चीज़ के खाने का एक मुकर्ररा वक्त है। अगर उस मुनासिब वक्त पर उस शय को खाया जाए तो ना सिर्फ ये आसानी से हज़म हो जाती हैं बल्कि ये जिस्म को फ़ायदा भी पहुँचाती हैं। गोश्त हमेशा दिन के खाने में खाएं क्योंकि ये हज़म होने में 5 से 6 घंटे लेता है। इसे रात के खाने में खाया जाए तो ये निज़ाम हाज़मा पर बोझ बन सकता है। अक्सर अफराद रात के खाने में चावल खाते हैं जो इनमें मोटापे का सबब बनता है। चावल खाने का बेहतरीन वक्त माहिरीन के मुताबिक दोपहर में है और रात के खाने में इनको इस्तेमाल करने से गुरेज किया जाए। लेकिन हमारे यहाँ तो अक्सर देखने में आता है कि रात के खानों में पुलाव, जर्दा, बिरयानी और चावल से बनी दूसरी डिशेस का इंतखाब किया जाता है और अक्सर औकात लोग चावल रात के वक्त ही खाते हैं और उसके बाद ज्यादा मसाइल का शिकार तब होते हैं जब वो मीठा भी रात के वक्त खाते हैं। ख्वातीन हुज़रात, क्या आपके इल्म में है कि माहिरीन के मुताबिक रात के खाने के बाद मीठा नहीं खाना चाहिए। चीनी से बनी अशिया का इस्तेमाल कैलोरीज में इजाफे का सबब बनता है, लिहाजा बेहतर है कि मीठी चीज़ों को शाम से पहले खा लिया जाए ताकि दिन भर चलने फिरने के दौरान ये हजम हो जाए। दोस्तों, गए ज़मानों में बड़े बूढ़े इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखते थे कि किस खाने वाली चीज़ की तासीर क्या है और उसे किस वक्त खाना चाहिए, लेकिन बदलते ज़मानों के साथ साथ अब इन चीज़ों पर कम तवज्जो दी जाती है, नतीजतन लोग नुकसान उठाते हैं। पीपल लाइफ की आज की वीडियो में हमने आप तक ये लेटेस्ट मेडिकल रिसर्च पहुंचाई है जिसमें ज्यादातर फोकस माहिरीन का चावलों के ऊपर था कि इनको बेवक्त खाने से क्या नुकसान हो सकते हैं, चावलों को गलत तरीके से कैसे पकाया जा रहा है और फिर पकाने के बाद उन्हें गलत तरीके से कैसे स्टोर किया जाता है। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो सेशन से आपकी इन्फॉर्मेशन में जरूर इजाफा हुआ होगा। आपसे गुजारिश करेंगे कि आप इस वीडियो को लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भी पहुंचाइए और अगर ऐसी मालूमाती वीडियोस आप फ्यूचर में हासिल करना चाहते हैं तो रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके पीपल लाइव के सब्सक्राइबर बन जाइए। बहुत जल्द किसी और सेशन में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।